आहूण मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां दातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र जी, इसका नाम अपर नाम तत्वार्थ सूत्र। फिर पहले अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। पहले अध्याय अपना पूरा हो चुका है, लेकिन जो अपनी टीका है उसमें जो परिशिष्ट है, मतलब परिशिष्ट का मतलब होता है जो कही गई बात, और जो बात कहना रह गई किसी विशेष मुद्दे पर, जो प्रासंगिक नहीं है, कि उस टीका में जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो उसमें अगर हमको सम्यक दर्शन का ज्यादा खुलासा करना है, लेकिन वहां पे अगर टीका में लिखोगे तो थोड़ा मतलब किसी सूत्र की ज्यादा टीका, किसी की कम टीका, ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए जो पूरा अध्याय हो जाता है उसके अंत में परिशिष्ट करके जो जो मार्मिक बिंदु होते हैं उन पर विशिष्ट खुलासा किया जाता है। तो अपने परिशिष्ट पर चर्चा चल रही है। शेयर कौन कर रहे हैं? शैलेंद्र जी कराएंगे। शैलन जी, आप शेयर कर दीजिए। मेरे पास तो है ग्रंथ, ये पीडीएफ में तो निकाल लूंगी। पेज नंबर परिशिष्ट पहला हो गया था ना? परिशिष्ट एक तो हो गया। एक मिनट, हाँ एक मिनट। मेरे अंदर- हाँ, हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन का दूसरा अर्थ, पेज नंबर है 155। अपन थोड़ा सा आज रिवाइज कर लेते हैं पहला अध्याय, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। रिवाइज कर लीजिए। हाँ, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, हाँ, देखिए। जरा नीचे ले लीजिए सर, शैलेंद्र जी, नीचे नीचे। इसको रहने दीजिए। अब मैं मतलब पूरे अध्याय का थोड़ा रिवाइज करती हूँ 2 मिनट में, उसके बाद अपन विषय पे आते हैं। तो अपने पहला अध्याय जो पढ़ा, तो उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब कोई संसार दुखों से भयभीत जीव जाते हैं कि हमें संसार से मुक्त होना है, तो मोक्ष जो शब्द है वो मुंच धातु से बना है। मुंच मतलब होता है मुक्त। तो मुक्त होना, हम सब बंधन में है, चाहे पारिवारिक बंधन कहो, चाहे शारीरिक बंधन कहो, चाहे मानसिक बंधन कहो, चाहे कर्म बंधन कहो, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। तो बंधन में तो दुख ही, भले वो अलग बात है, हमने अपनी विपरीत मान्यता से इसमें सुख मान लिया है। तो कोई जीव बंधन से त्रस्त होकर श्री गुरु के पास जाकर कहता है कि मुझे बंधन में दुख लग रहा है, तो इस बंधन से छूटने का क्या उपाय है। तो सबसे पहला सूत्र अवतरित होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो जो अपना ये पूरा विस्तार चल रहा है ये सम्यक दर्शन का चल रहा है, क्योंकि पहला सूत्र ही जो था वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी था। उसके बाद में तो सम्यक दर्शन कैसा है, तो तत्वार्थ की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। वो तत्वार्थ को हम कैसे जाने, क्योंकि तत्वार्थ शब्द बिल्कुल नया नया लगा, तो उस तत्वार्थ उन तत्वार्थों को हम जाने कैसे। तो तत् मतलब उनको, निसर्गात मतलब वह सम्यक दर्शन या तो नेचुरली हो जाएगा, या फिर अधिगमात, अधिगमात मतलब गुरु के उपदेश से होगा। तीसरा सूत्र था हमारा। अभी तत्वार्थ को इन्होंने बताया कि जीव अजीव आश्रवन सवर्ण निद्रा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अभी और विशेष रूप से अगर इनको जानना हो तो नाम से जानो, स्थापना से जानो, द्रव्य और भाव, इनसे भी इनको जान सकते हैं। और विशेष जान, ये सब जानने के उपाय है। शुरुआत में जो 5 6 7 8 अपन जो टीका पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सूत्र भी अपने आपके पास में तत्व सूत्र की छोटी बुक जैसे अपने वो जिनवाणी में होती है, तो थोड़ा थोड़ा सूत्र भी देखते जाइए, क्योंकि सूत्रों का पाठ से क्या है, हमें आचार्यों से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है।
तो सूत्रों को भी देखते जाइए, तो उससे क्या है कि नहीं तो क्योंकि टीका ही पढ़ते रहेंगे तो पर्सनल है ना, पर्सनल स्वाध्याय में या जब भी हमें पूरे दिन में या हफ्ते में 1-2 घंटे मिले, 10-15 मिनट भी मिले, तो जो सूत्र सूत्र हैं उनको भी पढ़ने का थोड़ा सा अभ्यास करिए। क्योंकि अगर सूत्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें वो मेमोराइज ही नहीं होगा कि हमने कभी तत्पर सूत्र पढ़ा था। क्योंकि हम मैं जो क्लास लेती हूँ उसमें स्टार्टिंग के 10 मिनट सूत्र जी का पाठ करती हूँ, ताकि हमें ये क्योंकि हमारी टीका भी बहुत बड़ी वाली है, वो थोड़ी सी टीका दूसरी है चेतन दास जी की, तो उसमें भी सूत्र एक सूत्र गया और फिर कम से कम 8 दिन चले जाएंगे और अगला सूत्र कब आएगा, तो हम तत्पर सूत्र पढ़ रहे हैं तो मैं तो पाठ करती हूँ मतलब हमारी क्लास में। और अगर आप अपनी क्लास में नहीं हो रहा है तो अपन पर्सनल भी, जैसे मंदिर गए उस समय अपन को 5-10 मिनट का समय मिला, तो इसको शुद्ध उच्चारण करने का अपन प्रयास करें, ठीक है। तो पांचवा सूत्र था अपना, ये सब पांचवा छठा सातवां आठवां, ये जो 4 सूत्र थे ये थे जानने के उपाय। तो प्रमाण और नयों से जानो। तो अभी छठे सूत्र से लेकर सूत्र नंबर 32 तक प्रमाण का ही चलेगा। और फिर जो 33वां सूत्र आया अपना वो नए नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संबिरूढ़ एवं भूता नया। तो जो 33वां सूत्र आया यहाँ पर अपना तत्पर सूत्र का पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो शुरू कहां से हुआ था? छठे सूत्र से, है ना, कि प्रमाण और नयों से अधिगम मतलब जानने के उपाय। संक्षेप रुचि वाले को, और किसी को विस्तार से जानना है तो निर्देश से जानो, मतलब तत्वों के नाम जानो, स्वामित्व जानो कि ये जीव, ये सम्यक दर्शन है, इसका स्वामी कौन है। साधन से जानो कि किस साधन से ये उत्पन्न हो सकता है। अधिकरण किस द्रव्य के अंदर उत्पन्न, इस मतलब सम्यक दर्शन को ही जानने के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसको ही जानने के विशेष उपाय हैं। 7वां सूत्र था हमारा। फिर 8वां सूत्र, और कोई देखो, कोई होता संक्षेप रुचि वाला, कोई होता विस्तार रुचि वाला। तो और विस्तार रुचि वाला होगा तो उसको सत संख्या से जानो, है वही जो निर्देश में हमने पढ़ा था, वही सत का मतलब है ना। तो सत से जानो, संख्या से जानो कि कितने प्रकार अपन जो पढ़ रहे हैं ना अभी वही है। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायपशमिक सम्यक्त्व, फिर बीच में अपन ने पढ़ा था गाढ़ सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व, तो वो सब संख्या है ना। फिर क्षेत्र से जानो कि किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकता है, किन किन जीवों को उत्पन्न हो सकता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत, है ना, कंपैरिजन करके जानो इस तरह से। फिर अभी जो नवा सूत्र अपना शुरू हुआ, तो जो छठा सूत्र था प्रमाण नय रधिगम। तो प्रमाण और नय ये दोनों क्या है? जानने के उपाय। तो वो प्रमाण क्या है? तो नवे सूत्र से हमारा शुरू हुआ कि मृत्यु श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम और तत्प्रमाणे, मतलब ये पांचों ज्ञान है, यही प्रमाण है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये पांचों ज्ञान में से, पांचों ज्ञानों के द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को जान सकते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग की शुरुआत जब भी होगी तो मति श्रुत ज्ञान में ही होगी। क्यों? क्योंकि जो जब जब भी सम्यक दर्शन होगा जीव को, उस समय जीव को नियम से श्रुत ज्ञान होगा, है ना। तो श्रुत ज्ञान से इसकी शुरुआत होगी। तो ये हमारे हो गए कि हम जब सम्यक दर्शन हमें प्रकट करना है तो हमारे को वो चाहिए ना कि कहाँ पर हम प्रकट करें, तो हमारे श्रुत ज्ञान में भी इतनी योग्यता है कि हम उन सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, नवा हो गया। फिर 10वां तत्प्रमाण है। ठीक है, अभी जो 5 ज्ञान है इनके बारे में ही विशेष खुलासा आया सूत्र नंबर 10 से लेकर सूत्र नंबर 29 तक, 29 तक, कि आदि मतलब आदि के दो कौन से हो गए? मति और श्रुत ज्ञान। वो दोनों परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान मतलब कि हमें जानने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, अस्पष्ट ज्ञान है, इस तरह से। और प्रत्यक्ष अन्य, अन्य मतलब अन्य के 3, आदि के 2 अगर प्रत्यक्ष हो गए तो बाकी बचे 3 क्या हो गए? अवधि, मन परे और केवल ज्ञान क्या हो गए? प्रत्यक्ष हो गए। अभी 13वें सूत्र से मति ज्ञान के बारे में विस्तार आया कि मति ज्ञान के दूसरे नाम क्या क्या हैं। तो मति है, स्मृति है, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, है ना। अब वह मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तो तत् मतलब वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय से, अनिंद्रिय मतलब होता है मन, इंद्रिय और अनिंद्रिय मतलब मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। क्योंकि देखो, जैसे हम जितना भी ज्ञान अभी हमको परसीव हो रहा है, हमने कुछ देखा, कुछ सुना, मन में कुछ सोचा, तो सबसे पहले मति ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान हुआ तो किसके निमित्त से हुआ? इंद्रिय और मन के निमित्त से। तो जिन जिन जीवों को इंद्रिय ज्ञान है, इसका मतलब उनको मति ज्ञान है। अब मति ज्ञान के भेद आए आगे, अवग्रह, इवा, अवाय, धारणा,
है ना। फिर ज्ञान पदार्थ के भेद, बहु बहुविध क्षिप्राणि की मति ज्ञान किन किन पदार्थों को जानेगा, तो बहु को जानेगा, बहुत सारे पदार्थों को। बहुविध, बहुत प्रकार के पदार्थों को जानेगा। शीघ्रता से गमन करने वाले को जानेगा, निश्रित को जानेगा, अनिश्रित को जानेगा। इस प्रकार से जो 16वां सूत्र था हमारा, बहु बहुविध क्षिप्राणि तथानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, ये क्या था, पदार्थों के भेद। फिर 17वां था अर्थस्य, अर्थस्य मतलब पदार्थ के, ये 16 भेद है। फिर अवग्रह के भेद आए, व्यंजन अवग्रह न, ये सब इस थोड़ा सा डिटेल है, 18 19 में अपन नहीं जाएंगे। फिर 20वां सूत्र जो हमारा है शुद्ध ज्ञान का, तो शुद्ध ज्ञान कब होता है, मध्य ज्ञान पूर्वक होता है। और 2 भेद वाला भी है, अनेक भेद वाला भी है, और 12 प्रकार के भेदों वाला भी है। 21वां सूत्र हमारा आया कि अवधि ज्ञान के 2 भेद, भ प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो देव और नारकियों को ब प्रत्यय होता है, बाकी गुण प्रत्यय जो अवधि ज्ञानधारी मुनिराज हैं, किसी विशिष्ट मनुष्य को भी हो सकता है। फिर मना परे ज्ञान के 2 भेद आए, ऋजु मति और विपुल मति। फिर विशुद्धि और अप्रतिपात से उनमें विशेषता है। इस प्रकार से हमारा केवल ज्ञान था। केवल ज्ञान में सर्वद्रव्य पर्यायशु केवल, बीच के 3 सूत्र जो हैं वो अवधि ज्ञान के ही विशेषता है कि विशुद्धि क्षेत्र से उसमें विशेषता आई है। और मति श्रुत निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर, ये 26वां सूत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मति और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, द्रव्येशु मतलब द्रव्यों की, असर्व मतलब कुछ पर्याय। देखो ये सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है 26वां, अगर अपन इस सूत्र को थोड़ा सा आत्मसात करें या जीवन की प्रायोगिक प्रयोगशाला में लाए, तो अपन काफी मतलब कितना टेंशन से बच सकते हैं। जैसे कैसे, तो अपने पास है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, है ना। और निबंधो मतलब विषय, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के विषय कौन से होते हैं, द्रव्येशु मतलब द्रव्यों की, असर्व पर्यायशु, असर्व मतलब समस्त पर्याय, कुछ पर्याय। तो अपनी सबसे बड़ी चिंता क्या है, अपन सब कुछ जानना चाहते हैं, है ना। अपन जैसे अपने परिवार में है कुछ, अपने अपन जैसे ये ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं, तो अपन इस ग्रंथ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान की कैपेसिटी क्या है, असर्व कुछ पर्याय को जानेंगे। तो कुछ भी जैसे काम हो रहा है, समाज में कुछ काम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमें पूरा नॉलेज मिल जाए, है ना। हम किसी भी जैसे कोई पर्सन जो है उससे भी अटैच है, तो वो अभी क्या कर रही होगी, ये क्या कर रहा होगा, उसको उसने खाना खाया कि नहीं खाया, मतलब हर चीज उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आप कैसे जानोगे, वो द्रव्य अलग है, अपन अलग है, अपने ज्ञान की कैपेसिटी कुछ पर्याय को जानने की है, तो उसके बारे में सब कुछ अपन कैसे जान पाएंगे। तो या तो अपने अंदर इतनी योग्यता विकसित करें कि केवल ज्ञान प्रकट करें, या फिर अपने अपने पास जो है उसमें अपन क्या करें, संतोष रखें, है ना। तो इस सूत्र से अपन को जो अपने अंदर ज्ञेय लुब्धता है ना, ज्ञेयों को जानने की बहुत ही आसक्ति है, उससे अपन को थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर रूपीश्व अवधि ज्ञान के विषय रूपी पदार्थ है। देखो अवधि ज्ञान भी हो जाए, लेकिन आत्मा रूपी, आत्मा को अवधि ज्ञान नहीं जान सकता है, रूपी पदार्थों को जान सकता है। और तदनंत भागे मन पर्यश। फिर 29वां सूत्र था सर्वद्रव्य पर्यायशु केवल, सभी द्रव्य और पर्यायों का पर्याय। अभी देखो असर्व पर्यायशु तो था मतिश्रुत, और सर्वद्रव्य पर्यायशु मतलब सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को कौन जानेगा, केवल ज्ञान। इस प्रकार से 29वां सूत्र था। 30वां था कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो कम से कम 2, मतिश्रुत और अधिक से अधिक 4। मतिश्रुत अवधि मन पर्याय, केवल ज्ञान अकेला ही होगा, कम से कम एक होता है, सॉरी केवल ज्ञान कम से कम 1 और अधिक से अधिक 4। और विपर्य विपरीत ज्ञान कौन से होते हैं, मति श्रुत अवधि, ये तीनों विपरीत भी होते हैं, मन पर्याय ज्ञान कभी भी विपरीत नहीं होगा। फिर 32वां सूत्र था हमारा सद सतोर विशेषाद दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत, कि मतलब मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इस जीव को वास्तविक बात भी क्या लगती है, विपरीत भाषित होती है। और 33वां सूत्र था, अभी देखो अपन ने शुरू की थी प्रमाण नए अधिगम, तो 29वें सूत्र तक 30वें सूत्र तक प्रमाण की चर्चा हुई। तो ये सम्यक ज्ञान तो प्रमाण है। तो क्वेश्चन आता है कि सम्यक ज्ञान के बारे में तो बता दिया, तो क्या ये ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, तो हाँ 3 ज्ञान मिथ्या हो सकते हैं, बाकी ज्ञान मिथ्या नहीं होते। तो ये 31वें सूत्र में बताया। तो मिथ्या होते उस समय जीव की कैसी हालत होती है, तो जीव को सत और असत के बारे में अविशेषात, मतलब जो वास्तविकता है और अवास्तविकता में जीव अविशेष मतलब भेद नहीं करता है ना। और यद्रक्षोपलब्धे मतलब मन मर्जी से जैसी उसकी इच्छा हो, यद्रक्षो मतलब जैसी उसकी इच्छा हो, वैसी उपलब्धि मतलब मन में वैसा ही उसका ज्ञान करता है। किस प्रकार, उन्मत्तवत, जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति माँ को बहन और माँ को बेटी और बेटी को माँ भी कह सकता है,
वैसे ही मिथ्या दर्शन से सहित जीव सत वास्तविक और असत जो वास्तविकता नहीं है तो मोह के वश होकर, जैसे हम देखो, हम आप सबकी इस मनुष्य पर्याय की जो टाइम पीरियड है वो कितना है? कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, बस इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन पूरे दिन में हमें शायद ही एक बार ये विचार आता होगा कि ये सब छोड़ के हमें जाना है ना? और आता होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वास्तविकता है। लेकिन मोह में हम इतना उलझे कि हम इतनी व्यवस्था करना चाहते हैं कि इतनी व्यवस्था इसी भव संबंधी की जैसे हम अमर होकर आए हैं। तो क्यों ये सब हमारी दशा ऐसी क्यों होती है? क्योंकि हम भी मोह रूपी मदिरा का पान किया हुआ हम, है ना? तो इस तरह से हमारा 32वां सूत्र हो जाता है। फिर 33वें सूत्र में नए की चर्चा आती है। तो नए कौन से है? नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द संभीरेण रूढ़ एवं भूता नया। इस तरह से तत्काल सूत्र के सूत्रों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो 33वां सूत्र हो गया। फिर अपना जो परिशिष्ट आया, तो परिशिष्ट में सम्यक दर्शन जो है मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, तो उसके बारे में विशेष वर्णन पंडित जी कर रहे थे। तो करते करते उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन आदि अनेक प्रकार से हमारी चर्चा जो चल रही थी। तो आज अपन इस पे आते हैं कि जो धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, तो उस निश्चय सम्यक दर्शन का दूसरा अर्थ क्या है? पहला अर्थ कोई बताएगा? जो पढ़ा था अपन ने उसमें पहला अर्थ क्या बताया था, जो दूसरा अर्थ चल रहा है? पहला तो स्वपर का भेद विज्ञान हाँ, का, स्वपर का भेद क्या? दूसरा अर्थ होना चाहिए सात तत्वों के अंदर सिद्धांत कर। बराबर, ठीक है ना? बराबर है आपका उत्तर। तो स्वपर का भेद जो हमारा चल रहा था, है ना, परसों शायद मैंने ज्वाइन किया था, तो परसों आ रहा था कि स्वपर का भेद विज्ञान और मतलब सात तत्व का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, इस प्रकार से हमारा विषय चल रहा था। तो आज हम ये देखेंगे कि इनके दूसरे अर्थ क्या है। दूसरा अर्थ मतलब एक ही विषय को यदि अनेक अर्थों से हम देखते हैं तो उसका विशेष खुलासा होता है। तो इसलिए विशेष खुलासा करने के लिए इसका दूसरा अर्थ लिया है। चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ लेती मैं। निश्चय सम्यक दर्शन का दूसरा अर्थ, मिथ्यात्व भाव के दूर होने पर सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है। यह श्रद्धान गुण की शुद्ध पर्याय होने से निश्चय सम्यक है। किंतु यदि उस सम्यक दर्शन के साथ के चारित्र गुण की पर्याय का विचार किया जाए, तो चारित्र गुण की राग वाली पर्याय हो या स्वानुभव रूप निर्विकल्प पर्याय हो, वहां चारित्र गुण की निर्विकल्प पर्याय के साथ के निश्चय सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। और सविकल्प अर्थात राग सहित पर्याय के साथ के निश्चय सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस संबंध में 8वें विभाग में कहा जा चुका है। देखो, सम्यक दर्शन के दो भेद हमने बहुत सी जगह सुनने में आते हैं कि सराग सम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व। तो जो सराग सम्यक दर्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव है वो राग ही करता है ना? रागी है और उसका मिथ्यात्व सहित है, और लेकिन उसको सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा इसको क्या एग्जाम्पल दूं मैं? एग्जाम्पल जैसे कोई विद्यार्थी है ना, उसकी कोई विशेष योग्यता है, तो उस विशेष योग्य जैसे डिस्टिंक्शन उसको लाया है ना, तो उस विशेष योग्यता को जोड़कर उसके साथ में वो नाम ले, लेकिन उससे सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि देखो, सम्यक दर्शन तो श्रद्धान गुण की पर्याय है, और जो वीतराग और सराग ये लगाया है, ये चारित्र गुण की पर्याय है। तो इसमें क्या बताया कि सम्यक दर्शन के साथ में जो अपना चारित्र गुण भी है, उसकी पर्याय का भी यदि हम विचार करें, तो चारित्र गुण की जो राग वाली पर्याय हो या स्वानुभव रूप निर्विकल्प पर्याय हो, वहां चारित्र गुण की निर्विकल्प पर्याय के साथ के निश्चय सम्यक दर्शन, अगर देखो चारित्र गुण जब सम्यक दर्शन तो हो ही गया, उसके साथ में यदि चारित्र गुण की कौन सी पर्याय चल रही है? निर्विकल्प पर्याय के साथ में निश्चय सम्यक दर्शन है, तो उसे कहा जाएगा वीतराग सम्यक दर्शन। और उसी समय अगर किसी और टाइम में, है ना, मतलब जैसे देखो, सम्यक दर्शन भी प्रकट हुआ तो अंतर्मुख तक तो रहता है, तो कुछ समय में तो निर्विकल्प पर्याय रहती है, और यदि वो सम्यक दर्शन बना रहा आगे कंटिन्यू, और उस समय
निर्विकल्पता तो हमेशा बनी नहीं रहेगी, निर्विकल्पता चली गई, फिर विकल्प आता है, राग भी होता है ना, तो उस समय राग आ गया। उस समय जो सविकल्प राग सहित पर्याय के साथ का जो निश्चय सम्यक दर्शन है, उसको सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा मेरे मेरे हिसाब से तो, है ना, कि देखो श्रद्धान तो कायम बना रहेगा, लेकिन उस श्रद्धान के साथ, श्रद्धान तो वही बना रहेगा, लेकिन उस श्रद्धान के साथ में अगर निर्विकल्प पर्याय चल रही है, मतलब अपनी आत्मा में लीनता है, तो उस समय का जो सम्यक दर्शन है वो कहलाएगा वीतराग सम्यक दर्शन, है ना। और सम्यक से जी मिथ्यात्व में नहीं गया, है ना, और वो सम्यक दर्शन टिका रहा। छाइक अगर उपशमिक हुआ तो औपशमिक से वो छायोपशमिक में कन्वर्ट हो गया, मतलब सम्यक दर्शन बना रहा, लेकिन निर्विकल्पता बनी नहीं रहेगी, विकल्पता तो चली गई, विकल्प आएंगे, राग होगा, और सम्यक दृष्टि मतलब गर्भ गृहस्थी में तो राग द्वेष सभी होगा, कषाय होगी, सब होगा। तो उस समय श्रद्धांत तो सम्यक तो है, लेकिन विकल्पों में राग द्वेष है, कषाय है, तो उस सम्यक्त्व को चारित्र गुण की मुख्यता से सराग सम्यक्त्व कह दिया जाता है। श्रद्धान में फर्क नहीं आता है ऐसा। जब सातवें गुण स्थान में और उससे आगे बढ़ने वाली दशा में निश्चय सम्यक दर्शन और वितराग चरित्र का अविनाभावी भाव होता है, तब उस अविनाभावी भाव को बताने के लिए दोनों गुण का एकत्व लेकर उस समय के सम्यक दर्शन को उस एकत्व की अपेक्षा से निश्चय सम्यक कहा जाता है। और निश्चय सम्यक दर्शन के साथ की विकल्प दशा बताने के लिए उस समय यद्यपि निश्चय सम्यक दर्शन है, फिर भी उस निश्चय सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक कहा जाता है। इसीलिए जहां निश्चय सम्यक दर्शन शब्द आया, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ऊपर करिए, स्क्रीन स्क्रीन पे, जरा ऊपर करिए चलें जी। स्क्रीन को ऊपर करिए थोड़ी सी। चलो मैं मेरा वाला निकाल देती हूँ, और तब तक मैं खुलासा करती हूँ। बस 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 बस। क्या, हाँ, चलिए, हाँ, हाँ, बस बस इतना ही करिए, है ना। यहाँ फिर भी उस निश्चय सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। इसीलिए जहां निश्चय सम्यक दर्शन शब्द आया हो, वहां वह श्रद्धा और चारित्र की एकत्वापेक्षा से है, या मात्र श्रद्धा गुण की अपेक्षा से है, यह निश्चय करके उसका अर्थ करना चाहिए। देखो इसमें क्या बताया है कि निश्चय सम्यक दर्शन, जब भी बात करेंगे ना कि निश्चय सम्यक्त्व, तो उस समय जो निर्विकल्प दशा वाले मुनिराज है, उन मुनिराज को रागादि भी की अति मंदता है, और वो मुख्य रूपतया अपने आत्मा में लीन रहते हैं, तो उनका चरित्र भी निर्मल है। तो चरित्र गुण की निर्मलता और सम्यक दर्शन की निर्मलता, इन दोनों के एकत्व की अपेक्षा से जो वीतराग सम्यक दर्शन है, उसी को मोस्ट प्रोबेबल निश्चय सम्यक कहा जाता है ना। और एक अपेक्षा से, और जो निचली भूमिका वाला सम्यक्त्व है, निचली भूमिका मतलब जो चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान में सम्यक्त्व है, उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। क्यों? यह मतलब कहते हैं ना कि मतलब जैसे देखो, एक ही जीव है, उसको कभी का निर्विकल्पता तो कम समय के लिए रहती है और विकल्प दशा ज्यादा समय रहती है, तो उसको निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व कहने से, वीतराग और सराग कहने से थोड़ा सा क्या हो रहा है कि मुनिराजों को कौन सा हुआ फिर, तो इन्होंने वीतराग सराग, एक अपेक्षा हो गई, दूसरी अपेक्षा होगी निश्चय व्यवहार। तो अपन ये समझ ले कि निश्चय व्यवहार में ये मुख्यता है कि जो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज है, उनको निश्चय सम्यक्त्व, और नीचे के जो जीव है चौथे और पांचवें गुण स्थान वर्ती, उनको व्यवहार सम्यक्त्व, है ना। ऐसा अपेक्षा से कहा है, किस अपेक्षा से, कि चारित्र गुण में, क्योंकि उनके कच्चा है, चारित्र गुण उनका पूर्ण नहीं हुआ है, चारित्र गुण में विकल्प ज्यादा है इसलिए, ना। तो प्रश्न, अब इसी को थोड़ा सा विशेष करने के लिए प्रश्न बताए, तो कुछ जीवों को गृहस्थ दशा में मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक दर्शन हो जाता है, तो उसे कैसा सम्यक तो समझना चाहिए। देखो ऊपर क्या खुलासा आया कि वीतरागी जो मुनिराज है, उनको तो निश्चय सम्यक दर्शन है, और निचली भूमिका वालों को व्यवहार सम्यक तो कहा जाता है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये प्रश्न हुआ, तो देखो किसी गृहस्थ को भी यदि सम्यक दर्शन हुआ, तो उनको हम कौन सा सम्यक्त्व कहेंगे, तो इसका मतलब उनको निश्चय हुआ ही नहीं। आप जो बता रहे हो
कि श्रद्धान गुण और चारित्र की एकत्व की अपेक्षा से सिर्फ उच्च भूमिका वालों को ही निश्चय सम्यक्त्व होता है, तो गृहस्थों का सम्यक्त्व को हम क्या नाम दें? तो उसका उत्तर बता रहे हैं। उत्तर, केवल श्रद्धा गुण की अपेक्षा से निश्चय सम्यक दर्शन और श्रद्धा तथा चारित्र गुण की एकत्व की अपेक्षा से व्यवहार सम्यक्त्व समझना चाहिए। इस प्रकार दशा बोले। में जो ऊपर ले लीजिए, गृहस्थ दशा में जो निश्चय सम्यक दर्शन है वह कथनचित है ना, देखो इसको पूरी तरह से आप व्यवहार भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से निश्चय भी नहीं कह सकते हो। कथनचित में क्या हो गया कि एक अपेक्षा से तो है तो वह निश्चय सम्यक दर्शन, लेकिन चूंकि वह गृहस्थ है इसीलिए वो उसे हम है तो वह व्यवहार सम्यक्त्व क्योंकि निचली भूमिका वाले हैं, लेकिन उसे कथनचित निश्चय सम्यक्त्व भी कह सकते हैं क्योंकि श्रद्धान गुण की निर्मल पर्याय तो प्रकट हुई है। ऊपर ले लीजिए शैलेन जी। शैलेन जी। एक मिनट, रुको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना। बस बस हाँ बस बस बस। ठीक है, हाँ बस ठीक है। हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन को श्रद्धा और चारित्र की एकत्व अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। अभी उसका और खुलासा आ रहा है। सातवें और आगे के गुण स्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की एकता होती है, इसीलिए उस समय के सम्यक्त्व में निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेद नहीं होते हैं। इसीलिए वहां जो सम्यक्त्व होता है उसे निश्चय सम्यक दर्शन ही कहा जाता है। देखो ऊपर के जो गुण स्थान है वहां पे चारित्र भी शुद्ध हो गया है ना, तो वहां निश्चय व्यवहार वाला भेद ही नहीं पड़ेगा। तो जो एक ही गुण एक ही प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ? जो सम्यक्त्व है चारित्र भी शुद्ध है, तो वहां निश्चय व्यवहार का भेद ही नहीं है, तो मात्र वहां पर निश्चय सम्यक दर्शन ही कहा जाएगा। और जो गृहस्थ दशा वाले हैं उनको क्या कहा जाएगा? कथनचित निश्चय है। कथनचित निश्चय क्यों है? क्योंकि वहां पे साथ में राग की प्रमुखता है और वो सम्यक दर्शन से च्युत होकर मिथ्यात्व में भी जा सकता है, चारित्र गुण अभी निर्मल नहीं हुआ है। इस प्रकार से इस अपेक्षा से उसे कथनचित निश्चय सम्यक्त्व कहा जाता है ना? और लेकिन मुख्यता उसके किसकी रहेगी? व्यवहार सम्यक्त्व की ही मुख्यता रहेगी। अभी ये जो प्रकरण आया ये किस ग्रंथ में इसका खुलासा हुआ तो वो बताया है। देखो, परमात्मा प्रकाश अध्याय 1 गाथा 85, नीचे की संस्कृत तथा हिंदी टीका, दूसरी आवृत्ति पृष्ठ 90 तथा परमात्मा प्रकाश अध्याय 2 गाथा 18-19 के नीचे की संस्कृत तथा हिंदी टीका। मतलब इन्होंने जो रेफरेंस कहाँ से लिया तो उसके बारे में बताया है। और हिंदी समय सार में श्री जयसेनाचार्य की संस्कृत टीका गाथा 121 आ गई है ना। देखो ये जो परमात्मा प्रकाश है ये ग्रंथ किन्होंने लिखा है? योगिंदु देव, नाम सुना हो तो आपने, है ना। योगिंदु देव जो थे वो मतलब जंगल, इनके जो ग्रंथ है योग सारादि परम अध्यात्म के ग्रंथ हैं जिसमें मतलब सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की बहुत ही विस्तार से चर्चा है। तो ये योगिंदु देव की जो परमात्मा प्रकाश है उसका यहाँ पर इन्होंने हवाला दिया है। और जयसेनाचार्य की संस्कृत टीका, तो जो समय सार जी की टीका हुई, तो समय सार जी की टीका सबसे जटिल मतलब गूढ़ टीका है, वो तो आत्मख्याति है। लेकिन सरल जो टीका है ना, जो हम आम जन को बहुत अच्छे से समझ में आ सके, तो वो जयसेनाचार्य। हालांकि जो गूढ़ टीका है, जो मतलब कहते हैं ना विशेष रसिक है अध्यात्म, उनको तो अमृत चंद्र आचार्य वाली टीका ही बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जो जयसेनाचार्य की टीका में सरलता है, ऐसा कह सकते हैं सबका अपना अपना टेस्ट। जैसे मैथिली शरण की गुप्त की कविता ले लो आप, और एक आप किसी अच्छे से पढ़े रामधारी सिंह दिनकर की कविता लो, तो दोनों की कविताओं की शैली में फर्क है। एक आप युगल जी की सिद्ध पूजन पढ़िए और एक आप केवल रवि किरणों से, दोनों के टेस्ट में फर्क है। वैसे ही तो जयसेनाचार्य जो थे उन्होंने भी टीका लिखी समय सार की, और अमृत चंद्राचार्य ने भी लिखी। तो अमृत चंद्राचार्य की जो टीका आत्मकथा वो बहुत गूढ़ है, और इनकी जो तात्पर्यवती टीका वो बहुत ही आसान है। तो इसकी जो संस्कृत टीका की गाथा जो 121 और 125 है उसमें ये, और हिंदी समय सार की टीका में टीका का अनुवाद इसे रेफरेंस दे रखा है, ये कहाँ बताया है ना। तो अंत में ये पूरा परिशिष्ट अपना पहला शेर चल रहा था वो पूरा हुआ कि पुण्य से धर्म होता है और आत्मा पर द्रव्य का कुछ भी कर सकता है। यह बात भी वीतराग देव के द्वारा प्ररूपित धर्म की मर्यादा के बाहर है। एक कहते हैं ना सूत्र वाक्य दिया कि जो
पुण्य हमने हमने तो देखो, हम धीरे धीरे हमारी तो थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रही है कि जो क्रियाएं हैं उनमें धर्म नहीं हो रहा है। हम जितनी मतलब जो क्रिया कर रहे हैं उसमें हमारा कितना उपयोग, कहते हैं ना, शांत हुआ कषाय, कितनी शांत हुई, मन में कितना वितराग भाव के प्रति श्रद्धा जागृत हुआ। बस उन परिणामों को आपका बंद होगा, है ना, उन शुभ भाव को आपको धर्म होगा। और आप कितना भी बाहर में धूम धड़ाका कर लो, लेकिन अगर आपके परिणामों में शांति नहीं आई तो वो धर्म है ही नहीं। तो पुण्य से धर्म होता है, यह बात। और आत्मा परद्रव्य का कुछ भी कर सकता है, ये दोनों बात वीतराग देव के द्वारा प्रणोदित धर्म की मर्यादा से बाहर है। ठीक है, तो प्रथम अध्याय का पहला परिशिष्ट अपना पूरा हुआ। हाँ, परिशिष्ट नंबर 2। पहला परिशिष्ट मोस्टली उसमें सम्यक दर्शन और निश्चय इसी का था। ये भी थोड़ा निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में ही विशेष है। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है और उसे किसका अवलंबन है? वह सम्यक दर्शन स्वयं आत्मा के श्रद्धा गुण की निर्विकारी पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। और कैसी पर्याय है? निर्विकारी। निर्विकारी मतलब देखो, अपना जो श्रद्धा गुण है वो विकार सहित। कैसे? जैसे श्रद्धा का काम क्या होता है? देखो, श्रद्धा क्या करती है, आप बताइए, कोई भी बताइए, श्रद्धा का काम क्या होता है? श्रद्धा क्या काम करती है? विश्वास। श्रद्धा का मतलब विश्वास। जरा विश्वास। और बताइए, और कुछ बताइए, दो चार बात बताइए है श्रद्धा के बारे में, तो फिर अपन इसको समझेंगे इसकी विकारी पर्याय क्या होते हैं, निर्विकारी पर्याय क्या होती है। विश्वास जो करना। हाँ। जो गलत फहमी है, जो हम्म। विकारी भाव है, उनके उनसे उनके बारे में स्पष्ट ना होना। बेसिकली हम कह नहीं नहीं। सकते हैं कि जो विश्वास है उसमें हम्म। मतलब सत्य का पुट होना, मतलब उसमें मिथ्या का पुट नहीं होना। विश्वास श्रद्धा हमारी कहीं भी हो सकती है, मिथ्या भाव में हाँ, भी श्रद्धा हो सकती है। और अब स्थिरता देती है, स्थिरता देती है, श्रद्धा से स्थिरता आती है। नहीं नीरजा जी, आप बता रहे हैं श्रद्धा का काम स्थिरता का नहीं है। जो नहीं, श्रद्धा स्थिर, आएगी तो हम इधर उधर भागेंगे नहीं, स्थिरता हाँ आएगी हाँ, हमारे लिए। हाँ, एक तो जो जो नहीं, श्रद्धा है वो हमारी आ, सही ज्ञान की तरफ होनी चाहिए हमारी। मतलब ऐसी जो भाव है हमारा, जो सत्य है उसकी तरफ श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा न हमारा कभी भी सत्य के साथ में होना चाहिए। जो सच्चा ज्ञान है वो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। उत्तर तो देखो अच्छे है, मिले जुले। लेकिन जो मैं उत्तर चाहती थी वो उत्तर मैं अब दे रही हूँ, है ना। श्रद्धा का काम क्या है ना, तो विपुल जी ने उत्तर दिया विश्वास। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही लगा मुझे। और मुझे जो उत्तर चाहिए था वो था कि श्रद्धा का काम होता है अपना मानना। क्या करना? अपना मानना, बस। देखो, श्रद्धा अंधी होती है। श्रद्धा को पता नहीं है कि वो किसको अपना मान रही है। बस वो क्या करती है श्रद्धा, देखो, अपन अपना जब जन्म होता है तब अपन को जो अपने सामने दिखता है, मम्मी दिखी, माँ ने अपन को दूध पिलाया, अपने शरीर का मतलब वो किया, तो अपन को माँ अपनी लगने लग गई, है ना। फिर कोई अपना जैसे होता है ना, कोई बार बार अपन को डराता है, जैसे भी हो सकते हैं फैमिली में कोई, तो उससे अपन को डर लगने लग जाता है, तो उसको अपन नहीं नहीं ये अपने नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े से अपने से पराए हैं, है ना। तो श्रद्धा का काम क्या है? सिर्फ श्रद्धा का काम इतना है, अपना मानना। समझ में आया? तो अपनी श्रद्धा अनादि से किसको अपना मान रही है? तो जिन जिन वस्तुओं से या जिन जिन व्यक्तियों से इस शरीर को लाभ हो रहा है उनको अपन ने अपना मान रखा है, ऐसा ना। तो श्रद्धा का काम है अपना बनाना, बस। और कहते हैं ना, जब किसी को अपना बना लिया, फिर वो चाहे सही है चाहे गलत है, कैसा भी हो, बस वो अपना है। अपना है, वो अपना है, बस ये है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने उसको अपना मान रखा है। तो श्रद्धा का काम क्या है? अपना मानना। तो अब ये श्रद्धा निर्विकारी क्यों हो रही है? तो श्रद्धा निर्विकारी, सॉरी, विकारी क्यों हो रही है? तो विकारी इसलिए हो रही है कि अनादिकाल से जो अपना नहीं है उसको अपना मान रखा है। समझ आया? तो जो अपना नहीं है, तो कौन कौन अपना नहीं है? सबसे पहले तो इस आत्मा से एक क्षेत्रावगाह नहीं रहने वाले ये शरीर के परमाणु, ये अपने नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो अपन को सब संयोग दिखते हैं वो अपने नहीं है। तीसरी बात, संयोगों में अपन चेतन बात को भी ले सकते हैं, अचेतन को भी ले सकते हैं, है ना। तीसरी बात, कौन अपने नहीं है? तो जो हमें सच्चे धर्म के रास्ते पर ना ले जाकर विपरीत विपरीत की पुण्य में धर्म है,
हमें पूजो, तुम्हें लाभ हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा तुम्हारा। इस तरह से कितना मिथ्या भ्रांतियां जो फैलाते हैं, है ना, जो बहुत बड़े बड़े वर्चस्व के नाम हैं, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हो हमारे जैन ऐसा नहीं, मतलब कहीं कोई भी, तो उनको अपने आप का सब सर्वस्व मान लिया और उन्होंने ऐसी भ्रांति फैला दी कि आप ये करो बस आपका सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। उनको आपने अपना मान लिया, मतलब गुरु कह सकते तथाकथित। तो गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं दिगंबर ही हो, है ना। बहुत से लोग किसी यूट्यूबर को देख रहे हैं, बहुत से लोग अपने घर परिवार में किसी को इतना गुरु मानते हैं कि वो जो कहेगा वो बात सच्ची, उसको हमको फॉलो करना ही है। सबने अपने अपने फील्ड के गुरु बना रखे हैं, है ना। तो और उसकी इतनी अंधश्रद्धा रहती है कि बस उसने किया वो सच्चा, है ना। तो उनको हमने अपना बनाया। फिर नीचे की पीढ़ी में आओ तो हमने अपने बच्चों को अपना बनाया, फिर अपने घर को अपना बनाया, है ना। तो किसको अपना बना रहे? जो नियम से छूट कर जाने वाले हैं। और जो गुरु के देश शास्त्र गुरु के संबंध में बात करें तो जिनसे अपने आत्मा का अहित हो रहा है, जो देखो अनादिकाल से मिथ्या श्रद्धा तो है ही, और जो इस विपरीत श्रद्धा को और पुष्ट कर रहे हैं उनको हमने अपना मान लिया। तो क्योंकि उन पर हमारा विश्वास हो गया कि इनसे हमारा भला होगा, है ना। ये शरीर अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ हैं। देखो व्यवहार दृष्टि से ये बात भी सही है कि अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो परिणाम हमारे बने रहते हैं, लगे रहते हैं, अच्छे रहते हैं। लेकिन इसको इतना अपना मान लो कि इसी के साथ संभार में लगे रहो और अपने आत्मा के भाव कैसे हो रहे हैं, इस शरीर के विषय पोषण के लिए अपन अपनी आत्मा का अहित इतना कर लें कि अपन चार गति में भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा अपना मत मान, ऐसा ना। तो अपन सिर्फ इस बात को मैं खुलासा करना चाह रही थी। श्रद्धा अंधी होती है ना। और ज्ञान कैसा होता है? चक्षु, ज्ञान को बोलते हैं नेत्र, और श्रद्धा होती है अंधी। तो जैसे, और ज्ञान होता है पंगु, है ना। ज्ञान कभी अपना नहीं बना सकता, ज्ञान को सिर्फ दिखता है लेकिन अपना बनाने का काम ज्ञान नहीं करता है। तो जैसे एक जंगल में दो लोग हैं, एक तो है अंधा और एक है पंगु। पंगु तो दौड़ नहीं सकता है और अंधे को दिखता नहीं है, और जंगल में लग गई आग। तो अब बताओ, आप ही लोग बताओ, है ना। तो अब वो दोनों बचने चाहिए, कैसे बचेंगे बताइए? एक है अंधे तो को अंधा। एक अंधे को दूसरे का हाथ अंधे को पकड़ के। चलने पे लगाएंगे और लंगड़े को कंधे पे बिठाएंगे। और गाइड कौन करेगा? जो कंधे पे बैठा है वो गाइड लंगड़ा करेगा। लंगड़ा करेंगे। लंगड़ा गाइड करेगा, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, है ना। तो अंधे के कंधे पे बैठा लंगड़ा, ये पंगु जिसको बोल सकते हैं। तो अभी गाइड करने वाला कौन हुआ? लंगड़ा, है ना। लेकिन वो चल नहीं सकता है और अंधे को दिखता नहीं है और जंगल में लगी है आग। तो वो जैसे जैसे गाइड करेगा वैसे। अब अंधा तो इतना अंधा है, उसको बोला लेफ्ट तो वो लेफ्ट भागेगा, उसको बोला राइट तो वो राइट भागेगा। उसने इतना विश्वास कर रखा है जो उसके कंधे पे बैठा उस पे, है ना। तो यहाँ पर जो अपनी श्रद्धा है वो तो है अंधी, और ज्ञान है वो पंगु। पंगु मतलब ज्ञान अपना नहीं कर सकता है, ज्ञान से प्रकाश ना। अपने सामने जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। देखो आंखों का काम क्या है? देखना। चाहे सामने बहुत बढ़िया सीनरी आ जाए, चाहे सामने मल के भंडार हो, चाहे कुछ भी, कितनी भी बड़ी गंदगी हो, लेकिन आंख क्या करेगी? सिर्फ देखेगी। लेकिन ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं सुहा रहा है, ये सब जो डिसीजन वो श्रद्धा लेती है। नहीं मुझे यहाँ से हटना चाहिए, है ना। तो जो अपने अंदर एकत्व भाव पड़ा हुआ है पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति, इसकी वजह से अपन उन सब चीजों से दूर भागते हैं, क्योंकि ज्ञान के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को अपना बनाए, ऐसा ना। और नीरजा जी आप जो स्थिरता बोल रहे थे, वो स्थिरता काम है चारित्र का। जब हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाती है तब हम इधर उधर नहीं भागेंगे, है ना। तो स्थिरता जो है वो है चारित्र का काम। ज्ञान का काम है स्पष्ट जानना, देखना, और श्रद्धा का काम है अपना मान। बस इन तीनों चीजों पे ही मोक्ष मार्ग टिका है। हमने अन्य को अपना मान रखा है तो हो रही है हमारी पर्याय श्रद्धान गुण की निर्विकारी, मिथ्यात्व उदय में आ रहा है। और अनादि से फिर जो ज्ञान जितना भी है वो पूरा ज्ञान, देखो कहते ना एक पहला गड़ा उल्टा रख दिया, ऊपर के सारे गड़े उल्टे ही होंगे, है ना। एक बार देखो ऐसा होता है, अपन जनरली अपने आप सबके एक्सपीरियंस है, मेरे भी है।
जो कोई व्यक्ति अपन को बहुत अच्छा लगता था, है ना, अच्छा लगता था, तो वो गलत भी करता था, वो कुछ भी करता था, तो अपन उसकी हर गलतियां भी माफ करते थे। वो कुछ अपन को सब सही सही लगता था, तो ज्ञान तो प्रकाश कर ही रहा था, लेकिन अपनी उसके अंदर अपनेपन की श्रद्धा थी। तो सही गलत का जानते हुए भी अपन ठीक है लेट गो करते थे, है ना, क्योंकि मोह था। लेकिन जब कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो हमें किसी से थोड़ा सा मन मन में ऐसा भेद हो जाता है। फिर उससे क्या होता है कि आपकी श्रद्धा क्या हो गई, एकदम उससे हट गई। जब श्रद्धा हट गई, तो उसके बाद में जो काम वो पहले कर रहा था, वही काम अभी कर रहा है, लेकिन बस श्रद्धा ही नहीं जागती उसके प्रति, पता नहीं क्यों। क्योंकि आपकी अब श्रद्धा मतलब आपका ज्ञान तो वही चल रहा है, पहले वो काम, लेकिन अब आपकी उसके प्रति श्रद्धा भाव रहा नहीं। तो जो श्रद्धा भाव है, ये सबसे, कहते हैं ना, जितने भी दुनिया के रिश्ते नाते हों, चाहे अपना ये शरीर हो, चाहे कोई भी काम हो, इसमें सबसे पहले जो अपना श्रद्धान है कि अपन कहाँ अपनापन कर रहे हैं, किस चीज में अपन विश्वास कर रहे हैं, क्या अपन को सुहा रहा है, उसके अनुसार ही अपनी ये पूरी कायनात चलती है ना। देखो अब मोदी है, मोदी जी हैं, मोदी जी को आपने पीएम मान रखा है, तो उनकी सब बातें अच्छी लग रही है, और अभी मोदी जी के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो धीरे धीरे सब ब्रेन वॉश हो रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ तो गलत होगा, कुछ तो गलत होगा। मोदी जी, पहले मोदी जी की फॉरेन विजिट ये लगती थी कि मोदी जी तो बहुत सुप्रीम लीडर है पूरे नेशन के, और अब धीरे धीरे सबका ब्रेन वॉश माइंडसेट चेंज हो रहा है। अभी लग रहा है घूमने फिरने का ही काम कर रहे हैं, देश का कुछ विकास तो हुआ नहीं है, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे श्रद्धा क्या हो रही, कम हो रही है। तो श्रद्धा कम होगी तो देखो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, है ना। तो बदलाव जो आता है, वो सबसे पहले बदलती श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा का बदलाव ही सबसे बड़ा बदलाव है ना। तो मोक्ष मार्ग की जो शुरुआत है, वो बदलाव श्रद्धा के बदलाव से ही होगी। तो यहाँ क्या लिखा है, सम्यक दर्शन स्वयं आत्मा के श्रद्धा गुण की निर्विकारी पर्याय है। तो अनादिकाल, जैसे वो बताता है जंगल में अंधा और लंगड़ा दोनों फंस गए, वैसे ही इस अनादिकाल के संसार में अंधी श्रद्धा और पंगु ज्ञान, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इस जीव को मतलब ये जीव दुखी हो रहा है ना। मतलब कहते ना, ये अगर इसमें ही पड़ा रहा तो ये जीव, कहते ना, इसकी ये मनुष्य पर्याय से व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन अगर श्रद्धा ने ज्ञान को बोला कि मैं चलूंगा, तुम बस मुझे गाइड करते जाओ, है ना, तो अपन इस जंगल की अग्नि से बच सकते हैं। तो वैसे ही हमारे श्रद्धा ने कहा कि मैं सच्ची हो जाऊं, मैं गाइड करूं, और ज्ञान गाइड करेगा, और श्रद्धा उसमें अपनापन करती जाएगी, सच्चे देव शास्त्र गुरु में, अपनी आत्मा में, सच्चे शास्त्रों में श्रद्धा सच्चा होता जाएगा। तो इस, जैसे वो अंधे और लंगड़े की जोड़ी ने उस जंगल को पार कर लिया, वैसे ही अगर हम श्रद्धा और ज्ञान की जोड़ी बना लें, है ना, तो हम भी इस संसार समुद्र से, या इस संसार रूपी बड़वा नल से क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किसका बदलाव करना है, हमें श्रद्धा का बदलाव करना है, कि श्रद्धा सच्ची, तो पूरी कायनात उस श्रद्धा पे ही टिकी हुई है। तो श्रद्धा गुण की जो निर्विकारी पर्याय है, वो सम्यक दर्शन है, और विकारी पर्याय है वो संसार मार्ग है। ठीक है। अभी अखंड आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देखो यहाँ पे जो दर्शन शब्द है ना, दर्शन का मतलब देखना नहीं है, दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे दर्शन का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब अपना मानना, विश्वास करना, रुचि करना, प्रतीति करना, ये सब श्रद्धान के पर्यायवाची है। सम्यक दर्शन को किसी विकल्प का अवलंबन नहीं है, किंतु निर्विकल्प स्वभाव के अवलंबन से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। किसके आश्रय से प्रकट होता है, निर्विकल्प स्वभाव के अवलंबन से, है ना। किसी भी विकल्प के अवलंबन से कि मैं ये कर लूं, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, इवन इतना भी विकल्प नहीं चाहिए, बिल्कुल निर्विकल्प और अखंड स्वभाव के अवलंबन से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये देखो, सम्यक तो प्राप्ति की विधि बता रहे हैं, यह सम्यक दर्शन ही आत्मा के सर्व सुख का मूल है। मैं ज्ञान, हाँ बोलिए सरिता जी, क्या बोलना चाहते हैं आप। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, बंध रहित हूं, ऐसा विकल्प करना भी शुभ राग है। उस शुभ राग का अवलंबन भी सम्यक दर्शन को नहीं है। उस शुभ विकल्प का अतिक्रम करने पर
सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन स्वयं रागादि विकल्प रहित निर्मल पर्याय है। उसे किसी निमित्त या विकार का अवलंबन नहीं है, अवलंबन, किंतु पूर्ण रूप आत्मा का अवलंबन है। यह संपूर्ण आत्मा को स्वीकार करता है ना। देखो क्या बताया इस पूरे पैराग्राफ में कि जब जब भी आप अब किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो उसको किसका श्रद्धान होगा? तो आत्मा, अखंड आत्मा का। मतलब देखो जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो टॉपर्स ऐसा नहीं कि जैसे चैप्टर में क्या क्या आने वाला है लगभग ऐसा आइडिया तो लग जाता है इतने सारे जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं अपन, तो सिलेक्टेड चीज पढ़ ले वो ही आएगा तो फिर अपन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो टॉपर्स होते हैं ना वो पूरा पढ़ते हैं और पूरे में से जो आएगा वो हम लिख लेंगे, लेकिन भले आए चाहे नहीं आए लेकिन हमको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि अखंड ज्ञान में जो आनंद होता है ना वो खंड खंड में नहीं होता है। तो जो जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तभी इतनी कि मैं आत्मा हूं और बंध रहित हूं, ऐसा विकल्प भी जो शुभ राग है, तो इस अगर विकल्प में भी अटक गया तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन के लिए कैसा श्रद्धान करना है? मैं अखंड हूं, मैं त्रिकाली हूं, है ना। कहते ना किसी भी, जब अपन को किसी के प्रति श्रद्धा जागती है ना तो उसका अपन सांगो पांग वो करते हैं, है ना। उसमें जैसे किसी में आपको किसी, क्या बताऊं, जैसे किसी व्यक्ति से आपको, व्यक्ति से विशेष से आपको श्रद्धा है तो आप उसकी किसी एक आइडेंटिटी से प्रेम नहीं करते हो, आप उसकी ऑल ओवर आइडेंटिटी से प्रेम करते हो। चाहे उस समय वो सोया हो, चाहे उस समय वो खाना खा रहा हो, चाहे उस समय वो मंदिर में हो, कुछ भी काम हो, तो आपको ऑल ओवर श्रद्धान किसका? उसकी अखंडता का श्रद्धान होता है ना। अखंडता का श्रद्धान होगा तभी उसके प्रति आपका विश्वास जागेगा, है ना। तो वैसे ही जो अपना आत्मा, देखो अपन को प्रेम ही तो करना है, करना क्या है? अभी तक अपन ने किससे प्रेम किया? संसार से प्रेम किया, तो संसार फल रहा फूल रहा है। अब अपन को किससे प्रेम करना है? क्योंकि प्रेम जो होता है उसका जो पहला जो कहते हैं ना सीढ़ी, वो विश्वास ही होती है ना। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी अपन को प्रेम ही करना है, किससे? अपनी आत्मा से। तो अपनी आत्मा का सबसे पहले विश्वास करना है। तो कैसी आत्मा का विश्वास करना है? शुभ राग वाली, या फिर विकल्प वाली, या फिर सम्यक दर्शन वाली? नहीं, वह जीव चाहे अशुद्ध पर्याय में हो, जीव चाहे अपन पहले निगोद में भी थे, अपन पहले किसी और गति में भी थे, आगे अपनी अनेक गतियां होंगी, तो खंड खंड ज्ञान का नहीं, खंड खंड आत्मा का नहीं, अखंड कि मैं जो जीव हूं वो अनादिकाल से मेरी पर्याय चली आ रही है, अनंत काल तक चली आएगी। तो एक ऐसा मैं अखंड पिंड हूं, है ना। इन पर्यायों के बदलने से मेरी अखंडता बाधित नहीं हुई। जैसे अपन सेल्फ को लेते है ना। अपन जब कब किसी टाइम पे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे, थोड़े से बड़े हुए, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर और बड़े हुए और बड़े हुए, फ्यूचर में बूढ़े होंगे और बूढ़े होंगे, बहुत बूढ़े होंगे, है ना। लेकिन अपन को अपना श्रद्धान कैसा होता है? सब अपने अपने अपना विश्वास देखें तो अपन को अपना अखंड श्रद्धान होता है। अखंड श्रद्धान कैसा? आज जो मैं हूं, जो अपने अंदर मैं पने की जो फीलिंग है, वही मैं पने की फीलिंग आज से 15 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी, 25 साल पहले भी थी। और जब हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा नाम ये है, नाम तो बहुत बाद में आता है, तब भी मैं हूं, ये आपको अपने अंदर, सबके अंदर था, है ना। क्योंकि श्रद्धान तो ही, तो मैं हूं, इसका अखंड श्रद्धान ही अपन को इस मनुष्य पर्याय में अगर टिकाए रखता है, तो सम्यक दर्शन जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी तब अपनी आत्मा का अखंड श्रद्धान क्यों नहीं चाहिएगा? चाहिएगा। समझ में आ गया मेरा लॉजिक, मैंने क्या बताया? सुना है ना? हाँ, समझ में कि अपन को अपनी अखंडता का विश्वास करना है। इसमें मैंने 2 एग्जांपल लिए, एक तो अपनी अनेक पर्याय का, बाल वृद्ध ये पर्याय का लिया, और एक किसी अन्य व्यक्ति से अपन को प्रेम है या विश्वास है उसका, उसकी अखंडता का, है ना। तो कभी भी अपन को जब जब भी अपन को मतलब कोई विशेष कार्य करना है, जैसे सम्यक दर्शन करना है अपन को, तो अपन को शुभ भाव वाले आत्मा का या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसे पर्टिकुलर विकल्प वाले आत्मा का, इसका श्रद्धा नहीं करना है। क्योंकि शुभ राग का अवलंबन भी सम्यक दर्शन को नहीं है। उस शुभ विकल्प का अतिक्रम करने पर, अतिक्रम मतलब क्रॉस, उसको भी आपको क्रॉस करना है उस विकल्प को,
फिर जब आप अपने अखंडता का अनुभव करोगे तब आपको सम्यक दर्शन होगा, है ना, ये विधि है। ठीक है, तो क्योंकि सम्यक दर्शन स्वयं रागादि विकल्प रहित निर्मल पर्याय है, उसे किसी निमित्त या विकार का अवलंबन नहीं है, किंतु पूर्ण रूप आत्मा का अवलंबन है ना। वो जब आता है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूँ, तो उसमें आता है एक लाइन, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। तो कैसा हूं मैं? अखंड हूँ, है ना। और कैसा हूं मैं? चिन्मय, है ना। चिन्मय मतलब चैतन्यमय हूँ। तो मैं अखंड हूँ और चैतन्यमय हूँ, इसका ही हमें क्या करना है? अवलंबन लेना है। बस एक दो लाइन और पढ़ लेते हैं, 4 मिनट है। एक बार निर्विकल्प होकर अखंड ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लिया कि वहां सम्यक प्रतीति हो जाती है। अखंड स्वभाव का लक्ष्य ही स्वरूप की शुद्धि के लिए कार्यकारी है ना। स्वरूप की शुद्धि के लिए किसका लक्ष्य करना पड़ा? अखंड स्वभाव का। खंड खंड स्वभाव का नहीं करना है ना। अखंड सत्य स्वरूप को जाने बिना, श्रद्धा किए बिना, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, अबद्ध स्पष्ट हूँ इत्यादि विकल्प का भी स्वरूप की शुद्धि के लिए इत्यादि विकल्प भी स्वरूप की शुद्धि के लिए कार्यकारी नहीं है। एक बार अखंड ज्ञायक स्वभाव का संवेदन लक्ष्य किया कि फिर जो वृत्ति वृत्ति मतलब पर्याय वृत्ति उठती है, वे शुभाशुभ वृत्तियां मतलब शुभाशुभ विकल्प, है ना। वृत्ति मतलब पर्याय विकल्प, शुभाशुभ वृत्तियां अस्थिरता का कार्य करती है, किंतु वे स्वरूप को रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि, थोड़ा सा ऊपर करिए स्क्रीन। जैन जी ऊपर करिए। हाँ, वही इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। क्योंकि श्रद्धा तो नित्य विकल्प रहित होने से जो वृत्ति उद्भूत होती है, वृत्ति मतलब विकल्प या पर्याय, उद्भूत मतलब उत्पन्न हो रही है, वह श्रद्धा को नहीं बदल सकती। यदि विकल्प में ही रुक गया तो वह मिथ्या दृष्टि है। विकल्प रहित होकर अभेद का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। इस संबंध में समय सार जी की 142वीं गाथा बताइए। गाथा पढ़ लेते हैं, फिर कल अपन इसका खुलासा करेंगे, ठीक है। कम्मं बद्धं बद्धं जीवे एवं तु जान नया पक्खम, पक्खातिक्कंतो पुनः वर्ण दिजो सो समय सारो, है ना। तो इसका जो टीका है वो थोड़ी सी नीचे दे रखी है। और अखंड आत्मा का अनुभव कैसा करना है? कि ऐसा विकल्प भी नहीं करना है कि मैं बंधा हूं, मैं मुक्त हूं, मैं रागी हूं, मैं अरागी हूं। इस प्रकार से अनेक कलश है। ये जो गाथा है ना 142, उसके बाद अमृत चंद्राचार्य ने 20 कलश लिखे। 20 कलश कैसे? कि मैं बद्ध हूं, कि मैं अबद्ध हूं, मैं रागी हूं, मैं अरागी हूं, मैं एक हूं, मैं अनेक हूं। ऐसा भेद भी नहीं करना है। कल मैं समय सार जी लेके बैठूंगी और वो कलश है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और अपन ये देखेंगे कि अखंड आत्मा का अनुभव अपन को कैसा करना है ना। वो अखंडता कैसी है, बिल्कुल मतलब कहते हैं न्यूट्रल। सही का भी पक्ष नहीं लेना है, गलत का पक्ष तो लेना नहीं है, लेकिन सही का भी लेना है, इतना न्यूट्रल हो जाना है। नए पक्ष से अतिक्रांत जीव ही समय सार को प्राप्त है। ठीक है। पक्खा तिक्कंतो, पक्खा मतलब पक्ष का, तिक्कंतो मतलब अतिक्रम, है ना। पक्ष के भी अतिक्रम करने पर ही समय सार की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अपन कल इसका विशेष खुलासा करेंगे, ठीक है। जिनवाणी स्तुति ले लीजिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मत तम मोह हरि। जन मन हारी गण हर हारी, जमा जरा भव रोग हरि। तिथैराणं दिव्य जुणिं जो पढ़ई सुड़ई मय्ये धारय। नाणं सुखे मनन्तं धरिये, सासद मुख्य पदं पावै। सासद मुख्य पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य सब।